हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक प्रश्न उत्तर से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंक परीक्षा, रेलवे परीक्षा, बीएड परीक्षा या सब इंस्पेक्टर परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हिंदी भाषा के प्रश्न, एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कबीर दास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी, खड़ी बोली। यह रेलवे 1997 में परीक्षा में पूछा गया था। रेलवे की परीक्षा 1997 में पूछा गया था। तो कबीर की भाषा थी सधुक्कड़ी। कबीर की भाषा थी सधुक्कड़ी। आइए उत्तर देख लेते हैं, सधुक्कड़ी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। यह भी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से? बीएड 1999 में पूछा गया था। तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, क्षेत्र विशेष से। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिंतामणि के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। यह भी रेलवे की परीक्षा 1997 में आया था। तो चिंतामणि के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे देखते हैं। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। यहाँ पे रचयिता का नाम दे दिया गया और रचना के बारे में पूछा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। यह टीजीटी पेपर 2004 में पूछा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। चलिए छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? यह फिर से वही प्रश्न पूछा गया है घुमा के। पीजीटी 2010 में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, महादेवी वर्मा। तो चिंतामणि किस निबंधकार की रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आइए उत्तर देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। फिलहाल यहीं पे देख लेते हैं। यह प्रश्न रेलवे और पीजीटी 2005 में पूछा गया। इसके अलावा और भी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार आया हुआ है। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। यह प्रश्न बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया था। तो भूषण वीर रस के कवि थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। लेखाकार परीक्षा 2001 में पूछा गया था यह प्रश्न। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। बहुत अच्छी कविता है, आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है। बैंक परीक्षा 2002 में यह पूछा गया था। तो तोड़ती पत्थर कविता यथार्थवादी कविता है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, यथार्थवादी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार आए हैं, कई तरीके से पूछे गए हैं। तोड़ती पत्थर देखा जिसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, यथार्थवादी कविता है, लेकिन आप सभी को पढ़ना चाहिए, सच में बहुत अच्छी कविता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुंदेले हरि बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, इसे तो कोई नहीं भूल सकता है।
यह प्रश्न बहुत सिंपल है, बच्चे बच्चे को पता है कि यह कविता किसकी है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। यह प्रश्न बीएड 2000 में पूछा गया था, तो इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। बैंक परीक्षा 2002 में यह पूछा गया है। तो विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली भाषा। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, कई तरीके से इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जाता है। विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। यह प्रश्न बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। आइए इसका उत्तर, प्रश्न को आप लोग फिर से देख लीजिए। भ्रमर गीत के रचयिता हैं, बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। इसी तरह का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां। भ्रमर गीत की परंपरा में भंवर गीत, यहाँ पे भ्रमर लिखा है, यहाँ पे भंवर लिखा है। भ्रमर अलग है, भंवर अलग है। परीक्षा में दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं कहीं पे पूछा भ्रमर गीत और कहीं पे पूछा जाता है भंवर गीत। तो दोनों के रचनाकार अलग अलग हैं। भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास और भंवर गीत के रचनाकार हैं नंददास। भ्रमर गीत यहाँ पे देख लीजिए, भ्रमर गीत के रचयिता है सूरदास, नाम थोड़ा सा अलग है, भ्रमर गीत है यहाँ पर, और यहाँ पर है भंवर गीत। भ्रमर गीत की परंपरा में भंवर गीत लिखा गया था। भंवर गीत के रचनाकार हैं नंददास और भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास। दोनों आशा करती हूँ आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया है। भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास और भंवर गीत के रचनाकार हैं नंददास। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यह प्रश्न टीजीटी 2000 में पूछा गया है। तो भंवर गीत के रचनाकार हैं नंददास। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इस वीडियो में टॉप सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बैंक की परीक्षा हो गई, बीएड परीक्षा हो गई, डीएड परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नीट, यही प्रश्न को कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।